पानी और पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा है। ये जिससे पौधों को सूखे और पोषक तत्वों की कमी से बचाया जा सकता है। ये मिट्टी को भुरभुरा कर देता है और पानी अगर आप पानी डालते हैं तो कम पानी में ज्यादा से ज्यादा जमीन के नीचे गहराइयों तक पानी का अंश चला जाता है, जिससे पोषक तत्व वहां से पौधा को मिलता है। जड़ों का विकास तो जड़ों के विकास को बढ़ावा देने का काम करता है, जिससे पौधा मजबूत होते हैं और अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करने का क्षमता हो जाता है पौधों का। पोषक तत्वों का अवशोषण तो पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है, जिससे पौधों को स्वस्थ और मजबूत रहने में मदद करता है। जिस पौधा का जड़ जितना ही मजबूत होगा, उसका पत्ती तना सब कुछ मजबूत होगा और उसके पास में अवशोषण करने की क्षमता यानी अपने तरफ खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है। भू एक्टिव का प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे पौधे अधिक भोजन बना पाते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, जितना ही मेरा भू एक्टिव माने जमीन जितना ही सक्रिय होगा, उतना ही प्रकाश संश्लेषण यानी सूरज की रोशनी जो होती है, उसके पास सूरज की रोशनी से जो अपने अंदर विटामिन डी लेने की क्षमता होती है, उस पौधा में उतना ही अधिक होता है। उपज में वृद्धि होता है। पौधे की वृद्धि और विकास में सुधार लाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपज में वृद्धि होती है। यह पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से जड़ विकास और पत्ती क्षेत्र में इसका ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट विकास होता है। पौधों को सूखे, गर्मी और ठंड जैसी तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में मदद करने का काम करता है। ये मेरा भू एक्टिव। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये जिसका जड़ मजबूत होगा, उसके पास कीटाणुओं से भी लड़ने की क्षमता होती है। तो पौधों को रोगों और कीटों से लड़ने में ये मदद करने का काम करता है, जिससे फसल को नुकसान होने से बचाने का काम करता है। बीज अंकुरन का भी ये काम करता है। बीज अंकुरन को बढ़ावा देता है, जिससे पौधों को स्वस्थ शुरुआत मिलती है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट लेने किसी भी चीज का सीड्स लेने जाते हैं, किसी भी फसल का सीड्स लेने जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि उस फसल पे एक अलग टाइप का केमिकल कोटेड किया होता है, यानी उसका कलर रेड, ब्राउन, इसके बाद में आपको येलो, ग्रीन, ऐसा ऐसा करके वो सीड्स को मार्केट में सेल करते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो सीड्स में ऑलरेडी केमिकल डाले हुए ताकि उसमें अंकुरन की क्षमता बहुत ज्यादा से ज्यादा हो और कोई बाहरी वायरस उस पौधे के बीज को नुकसान न कर सके। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर भू एक्टिव जो है, अगर आप किसी भी चीज के बीज को रखना चाहते हैं, तो जैसे आपने 1 क्विंटल बीज को रखने की कोशिश कर रखे हैं कि हम 1 क्विंटल बीज रखेंगे अपने ही खेत का, तो उसमें आप कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी में मिक्स करके भू एक्टिव और उसको बीज को हल्का हल्का पानी गिरा के बिल्कुल हाथों से मल के और सुखाकर रख दीजिए। वो बीज 1 साल तक किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और उसकी जो क्षमता होगी जर्मिनेशन की, जमने की, वो आपको बिल्कुल 100% जमने का काम करेगा। चलिए मैं बात करता हूं, विषाक्त पदार्थों को कम करने की क्षमता होती है। जैसा कि मैं आप लोग को पहले दिया हूं, मिट्टी में मौजूद जितने विषाक्त पदार्थ होते हैं, जितने छोटे छोटे वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, बहुत से ऐसे भी कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते और भारी धातुओं को बांधकर पौधों को उनसे होने वाले नुकसान से बचाने का ये काम करते हैं। विषाक्त पदार्थों को कम करने का काम करते हैं। फल और फूल का विकास करते हैं। डियर फ्रेंड्स, फल और फूल में विकास में सुधार करता है, जिससे बेहतर गुणवत्ता और उपज मिलती है। पौधों को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई यानी एक तरह का सर्विसिंग करने का काम करता है। यह पौधों को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है, जिससे वे अधिक स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। भू एक्टिव उत्पादन में वृद्धि करता है। गेहूं, मसूर, धनिया, चना, मटर आदि फसलों और दानों की संख्या चमक होती है, वजन भी ज्यादा होता है और उत्पाद में बढ़ावा मिलता है। पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। 20% जैविक पोटाश और 15% सल्फर के साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करने का यह काम करता है। फसलों की गुणवत्ता जैसे कि फलों का रंग,
और चमक में सुधार होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर इसका डेमो देखना है भू एक्टिव का, तो आप अपने 1 एकड़ जमीन में इसका यूज कर सकते हैं और 1 एकड़ जमीन में दूसरे कंपनी का यानी केमिकल का यूज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जब उसका फसल तैयार होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि इस फसल का लाइट बहुत अच्छा होगा और दूसरी चीज तक कि इसका फल जो होगा ठोस ठोस होगा, मजबूत होगा, चमक भी होगा और वजन भी होगा। यानी आपको मार्केट का जो भी केमिकल यूज करते हैं उसके फसल में चमक कम होते हैं, लेकिन अगर हमारी भू एक्टिव से अगर खेती करते हैं तो उसके फसल में चमक ज्यादा होते हैं और कम मात्रा में वजन उसका ज्यादा होता है। भू एक्टिव एंजाइमों का निर्माण करता है। पौधों के में मौजूद कई एंजाइमों के लिए आवश्यक घटक होते हैं। डियर फ्रेंड्स, पौधा जब मजबूत होगा तो उसके पास अपने खुद का क्षमता होगा, उसका इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा और पौधों में एंजाइमों की मात्रा वो अपने आप कैप्चर कर लेता है, खींच लेता है जमीन से और सनलाइट से यानी सूरज की रोशनी से। पत्तियों का हरापन होना यानी आयरन जैसे ट्रेस तत्व पत्तियों के हरे रंग के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर आप भू एक्टिव से खेती करते हैं, अगर आप भू एक्टिव से न खेती करके अगर आप मार्केट से जो यूरिया होता है अगर उसको आप छिड़काव अगर अपने खेत में करते हैं, नैनो के रूप में भी आ गया है, और या आप खाद के रूप में छिड़काव करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो वो 20 से 25 दिन के बाद में उस पौधा का जो कलर होता है वो बिल्कुल डिस्कलर हो जाता है। लेकिन अगर हम भू एक्टिव से खेती करेंगे तो उस पौधा का जो कलर है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो कलर बरकरार रहेगा। और कब तक बरकरार रहेगा? जब तक आपका पत्ती जो है हरा रहे, जब तक आपका फसल तैयार नहीं हो जाए। ये आपको क्लोरोफिल उत्पादन करने का काम करता है। क्लोरोफिल उत्पादन और पौधों के जीवंत रंग के लिए ये आवश्यक है भू एक्टिव। अब इसमें सॉइल एप्लीकेशन में इसका कैसे हमको यूज करना है, तो डियर फ्रेंड्स ये आपको बता दें कि ये 250 ग्राम के पैक में आता है पर एकड़। 250 ग्राम में 1 एकड़ इसका यूज कर सकते हैं और 2 ग्राम भू एक्टिव 1 लीटर पानी के साथ में आप दे सकते हैं। यानी एक जार में, एक जर्किंग में आपको 15 लीटर पानी होता है, उसमें 30 ग्राम आप डालकर इसका छिड़काव कर सकते हैं और 250 ग्राम का है तो डियर फ्रेंड्स आप जोड़ सकते हैं कि कम से कम मतलब कि कितना आप आराम से खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ L2। अब ग्रोथ L2 इसका नाम है ग्रोथ L2। तो ये क्या करता है डियर फ्रेंड्स, मैं आगे बता रहा हूं कि एमिनो एसिड इसमें 8% है और फुल्विक एसिड 4% है और स्टेबिलाईजर 1% है और फिलर है आपको 85%। तो वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो पौधों के विकास, पोषक तत्वों के अवशोषण और तनाव के प्रति सहनशीलता में सुधार करने का यह काम करते हैं। ये ग्रोथ L2 है, यानी ग्रोथ का मतलब होता है डेवलपमेंट, विकास। तो ये आपको पौधों में अधिक से अधिक आपको पोषक तत्वों को अवशोषण करने की क्षमता होता है। एमिनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन जैसे महत्वपूर्ण कीटाणुओं के संश्लेषण में भी शामिल होते हैं। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन अन्य यौगिकों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का ये काम करते हैं। चूंकि हमारे पौधों को प्रोटीन भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, तो ये ज्यादा से ज्यादा अपने आप उत्पाद करने की क्षमता इसमें होता है ग्रोथ L2 में। एमिनो एसिड, आवश्यक एमिनो एसिड वे होते हैं जिन्हें पौधे खुद नहीं बना पाते और उन्हें बाहर से प्राप्त करना होता है। पौधों की पत्तियों पर एमिनो एसिड का छिड़काव करने से वे तुरंत अवशोषित हो जाते हैं, जिससे पौधों को तेजी से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जड़ विकास को बढ़ावा देना, जड़ों को तेजी से बढ़ने और गहराई तक जाने में मदद करने का काम करता है ये आपका ग्रोथ L2, जिससे पौधे अधिक पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाते हैं। पौधों को मजबूत बनाने और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होता है, यानी इसके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है कि हम पौधा में जो भी कीटाणु लगता है, जो भी कीड़े मकोड़े लगते हैं, तो उसको ये बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसका हमने ग्रोथ L2 से इम्यूनिटी पावर मजबूत कर चुका है। मिट्टी में
के स्वास्थ्य में सुधार, जड़ों के विकास में को बढ़ावा, फूलों और फलों की गुणवत्ता में सुधार। इसका उपयोग फूलों की शुरुआत, फलों के विकास के लिए किया जाता है। जिस समय पौधा में फूल लगना शुरू हो जाता है और फूल के बाद में फल आता है, उस समय इसका स्प्रे कर सकते हैं। यह फल और पत्ती के आकार और रंग को बनाए रखने में मदद करता है। यह फुल्विक एसिड, एमिनो एसिड और अन्य खनिजों का भंडार होता है। यह पौधों के विकास के लिए भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसका जो डोज होता है 15 से 20 ml पर 15 लीटर यानी एक जार में आप इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो होता है हम लोगों का ग्रीन एक्टिव। ग्रीन एक्टिव एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे पौधों को हर हालत में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जो पौधा जितना ही ग्रीन होता है यानी वो प्रकाश संश्लेषण सनलाइट से ज्यादा अपने पास में ऊर्जा रख लेता है। और इसमें डाला गया है पोटेशियम ह्यूमेट 12%, फुल्विक एसिड 6% और फिलर 77%। डियर फ्रेंड्स, जितना मैं प्रोडक्ट का बात बता रहा हूँ सब में फुल्विक एसिड डाला हुआ है और फिलर भी यहाँ 77% डाला हुआ है। असवेविड एक्सट्रैक्ट आपको डाला हुआ है 5%। ग्रीन एक्टिव ये पर्यावरण अनुकूल जैव उत्तेजक उत्पाद है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, समुद्री शैवाल, अर्क और अन्य खनिजों का मिश्रण होता है। इसे लगाने के बाद यह पौधों की कोशिका दीवार की पारगम्यता को बढ़ावा देता है, जिससे पोषक तत्व ग्रहण होते हैं और परिणाम स्वरूप फसल को स्वस्थ और मात्रा बेहतर होती है। यह पौधों द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ावा देने का काम करता है, जिससे पौधों को स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। यह जड़ों की वृद्धि को उत्तेजित करता है, जिससे पौधे अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाते हैं। यह मजबूत बनते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि, फूल और फल बेहतर होते हैं। डियर फ्रेंड्स, 2 ml यानी 2 ml 1 लीटर पानी में इसका स्प्रे करने की जरूरत है। डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर आप किसान हैं या आप 10 एकड़, 5 एकड़, 20 एकड़ या 1 एकड़ ही खेती करते हैं और 1 एकड़ से भी अगर आप कम खेती करते हैं तब पर भी एक फाइल जरूर मंगाएं, क्योंकि आप वेलनेस समृद्धि के एक अच्छे सिपाही हैं, एक अच्छे भक्त हैं। आप अपने खेत में जरूर यूज करें और एक आप मंगाने के बाद में प्रोडक्ट जब यूज करेंगे तभी किसी को बता सकते हैं। और कुछ भी नहीं खेती है, अगर आपके पास में घर में फूल फल जैसे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं तो डियर फ्रेंड्स आप अपने घर में उसको जरूर मंगाएं और स्प्रे जरूर कीजिए, छिड़काव जरूर कीजिए, ताकि लोग आए आपके यहाँ तो आपके पौधों को देखकर पूछे कि आखिर आप इसमें यूज क्या करते हैं कि आपका पौधा इतना सुंदर है और बढ़िया है। अब नेक्स्ट और लास्ट, ये मैं जो बात कर रहा हूँ सुपर स्प्रेडर का, तो सुपर स्प्रेडर आपको इसमें क्या क्या डाला गया है भाई कि इतनी जबरदस्त इसकी काम होता है। तो इसमें डाला हुआ है प्रीमियम सफिशिएंट 30% और एक्वा मीडिया 70%। सुपर स्प्रेडर आपको सिलिकॉन आधारित कार्बनिक गैर आयनिक अत्यधिक केंद्रित सिटकिंग एजेंट है। यह नए युग का सिलिकॉन आधारित स्प्रेडर स्टिकर है। डियर फ्रेंड्स, ये अभी जो सुपर स्प्रेडर देखे हैं ये एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। इस पर गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज कर दिया है कि नहीं, सुपर स्प्रेडर जो है बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसको अगर आप यूज करते हैं तो आपके पौधा में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं हो पाएगा और पौधा डेवलप करेंगे। उपयोग सभी मौसमों में सभी प्रकार के फसलों के लिए प्रभावी ढंग से इसको किया जाता है। हर प्रकार के मौसम में आप इसको सुपर स्प्रेडर को यूज कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि इसका और क्या क्या वर्क होने वाला है। यह जैविक स्प्रेडर न केवल अपना कवरेज बढ़ाता है बल्कि एग्रोकेमिकल की गतिविधि को भी काफी बढ़ावा देता है और बढ़े हुए कवरेज के कारण उनके उपयोग को कम करता है। डियर फ्रेंड्स, आप अभी बरसात का मौसम चल रहा है, धान का फसल बहुत जगह लग चुका है, बहुत जगह लगना बाकी है।
अभी जब जरूरत की समय आता है तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार बारिश होते रहता है, आपका पौधा कमजोर हो जाता है। उस समय आप बहुत चिंतित रहते हैं कि भाई क्या करें, ये तो हम बाहर से जो केमिकल लाए हैं या जो प्रोडक्ट लाए हैं, अगर हम स्प्रे करते हैं तो ये पौधा पर टिकेगा ही नहीं, ये तो पौधा से नीचे चला जाएगा और मेरा जो भी पूंजी लगेगा, पैसा लगेगा दवा छिड़काव में, तो सारा के सारा बेकार जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए हमारी कंपनी ने सुपर स्प्रेडर एक प्रोडक्ट लाया है, जिसे आप बारिश के मौसम में भी आप इसको छिड़काव कर सकते हैं और आपका पत्ती, फूल, फल कहीं भी अगर इसका बूंद भी पड़ता है तो समझिए कि आपके पौधा में बहुत तेजी से ग्रोथ करने का काम करता है। कृषि में इसका उपयोग पौधों और कीटनाशकों, शाकनाशकों और उर्वरकों बेहतर अवशोषण और फैलाव के लिए किया जाता है। यह रसायन स्प्रे की बूंदों को पत्तियों पर समान रूप से फैलाने में मदद करते हैं, जिससे वे बेहतर तरीके से अवशोषित हो जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसका डेमो बनाया जाएगा। अभी प्रोडक्ट उपलब्ध अपने पास में नहीं हो पाया है, जब होगा तो इसका डेमो बनाया जाएगा और ये पत्ती पर बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। अगर आप पानी की बूंद डालते हैं तो एक जगह पानी की बूंद अगर उस पत्ती पर पड़ता है वहीं पर रुक जाता है, लेकिन अगर वही सुपर स्प्रेडर अगर एक बूंद भी अगर पत्ती के किसी कॉर्नर में भी पड़ेगा तो पूरी पत्ती में तुरंत तेजी से फैलने का काम करता है। पानी की बचत, पानी की कम मात्रा का उपयोग करके बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके यूज करने से बहुत जगह ऐसे होते हैं कि जहां पानी की कमी होती है, बहुत जगह ऐसा होता है जहां पानी की कमी होती है, पानी जितना खेत को चाहिए अब उतना पानी नहीं मिल पाता है, तो वहां पर सुपर स्प्रेडर आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। वर्षा प्रतिरोध, वर्षा के दौरान भी बेहतर प्रभावशाली प्रदान करते हैं, क्योंकि वे स्प्रे की बूंदों की पत्तियों पर टिकाए रखने में मदद करने का काम करते हैं। अगर स्प्रे कर देते हैं, अगर बारिश की पानी होती है तो वहां पर भी आपको पानी टिकने का काम करता है। फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है, बेहतर अवशोषण और फैलाव के कारण ये सर्फेक्टेट का उपयोग फसलों की पैदावार में वृद्धि कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो डोज है 4 ml का डोज है और 4 से 5 ml 15 लीटर पानी में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने घर में अगर चाहे फल फूल का ही खेती क्यों न किए हों, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गमला में पौधा का खेती करते हैं, तो वो भी अपने घर में इसका प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट होंगे, उनके जो फल फूल होंगे, बहुत से लोग अपने घर में छतों पर गमला में पपीता का पेड़ लगा देते हैं, छोटा छोटा आम का पेड़ लगाते हैं, बहुत सा छोटा छोटा ऐसा फलदार पेड़ है जिसको अपने छत पर लगा देते हैं और उस फल को यूज करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने छत पर ही धनिया का खेती कर लेते हैं, छत पर ही लहसुन का खेती कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आपको ये प्रोडक्ट हर हालत में आपके घर में होना ही चाहिए। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने हमारे बीच में पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी 123 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोग एक एक प्रोडक्ट अपने घर में जरूर मंगाएं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट का यूज करना हम सभी के लिए बेहतर जरूरी है। अगर 123 हम लोग प्रोडक्ट अपने घर में यूज करते हैं आदमी इसका, तो डियर फ्रेंड्स मैं बताऊं कि इसका बिजनेस आपको तेजी से ग्रोथ करेगा और तेजी से आगे बढ़ने का काम करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का जो मेरा ट्रेनिंग रहा, इतना ही कह के अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सभी को दिल की गहराइयों से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सुनने की कोशिश किया। आप सभी से पुनः एक बार रिक्वेस्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी हो, चाहे जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, घर में अगर खेती नहीं भी होता है तो एक पीस जरूर मंगाएं। अब वो किस लिए, तो आपके घर में फूल जरूर होगा, फल का छोटा छोटा पेड़ जरूर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसको यूज करेंगे और मैं आप बुलाने जा रहा हूं आज के ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, मेरे गुरु, मेरे अपलाइन मिस्टर पप्पू गिरी सर आए और